निशा एक किरदार। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें और अंत में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिख करके अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि यह हमारे समाज की सच्चाई को उजागर करती हुई एक घटना है। आज निशा अपने ससुराल के लिए विदा हो रही थी। उस घर के लिए जिसके लिए बचपन से सुनती आ रही थी। अपने घर जाना तो यह करना, अपने घर जाना तो ऐसा मत करना, अपने घर में सभी का सम्मान करना, वगैरह वगैरह। यही सब सोचते सोचते निशा की आंख लग गई और ट्रेन के पहियों की आवाज़ धीरे धीरे उसे सुनाई देना बंद हो गया और उसे गहरी नींद आ गई। सुबह किसी ने जगाया, उठो उठो, अपना सामान समेट लो, स्टेशन आने वाला है। और निशा ने अपनी साड़ी संभाली और सामान को सहेजने लगी। तभी ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। सभी सामान उतारा जा चुका था। तभी पति ने कहा, टैक्सी आ गई है, चलो बैठो। निशा पति के पैरों का अनुसरण करते हुए टैक्सी में जा बैठी। टैक्सी घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। घर में काफ़ी चहल पहल हो गई। घर की औरतें दरवाजे पर आकर मंगल गीत गाने लगी और बहू उतराई की रस्में होने लगी। निशा लंबे घूंघट किए हुए थी। जब सभी रस्में हो गईं तो निशा बाथरूम में जाकर नहा धोकर अपने उस कमरे में आ गई जिसके विषय में बचपन से सुनती आ रही थी। निशा का घर, अपने घर, अपना घर। आ गई निशा सोचे जा रही थी, यही है घर जहाँ उसे हमेशा रहना है। यही वो लोग हैं जिनके साथ अब पूरी ज़िंदगी बितानी है। सोचे जा रही थी, तभी किसी ने नाश्ता लाकर रख दिया। खाने का मन नहीं हो रहा था। माँ बाबा को देखने का मन हो रहा था, पर थोड़ा सा खा लिया। अब यही तो रहना है, अपना घर है। तभी पति के कदमों की आहट सुनाई दी। निशा ने लंबी घूंघट खींच लिया। पति ने तकिया खींचा और सोफे पर सो गया चुपचाप। निशा को भी नींद आ रही थी, वह भी सो गई। सुबह जल्दी जल्दी नहा धोकर नीचे उतरी, सभी के पैर छुए और रसोई में घुस गई। रसोई की रस्में पूरी करने हैं। खाना टेबल पर लग चुका था। सभी खाने लगे। तभी जोर से कटोरी गिरने की आवाज़ आई। पति ने चिल्लाकर कहा, यह कैसा खाना बनाया है? और सब्जी की कटोरी फेंक दी। शायद नमक ज़्यादा हो गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब लोगों ने खाना खाकर उठकर अपने अपने रूम में चले गए। निशा ने खाना खाया। नमक तो ठीक है, पर ऐसा क्यों किया? वह सोचे जा रही थी। दिन बीतने लगे। पति रोज़ ही कुछ न कुछ कमियां निकालते और घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता। उसे ससुराल आए आज 2 महीना हो गया था और आज उसकी मायके के लिए विदाई है। पति ने सुबह ही सास से कहा था, इसे अब मत बुलाना, इसे इसके अपने घर ही रहने देना। और वह मायके चली आई। मायके में रहते 4 महीने गुजर गए। पड़ोस की चाची ने कहा, बिटिया अपने घर कब जाओगी? सब ठीक है ना? उसने हाँ में सिर हिला दिया। वह कैसे बताए कि वह कभी नहीं जाने का सोच कर आई है। ना कभी पति का फ़ोन आता है और ना ही ससुराल वालों का। पापा उसके ससुराल, उसके अपने घर जाने वाले हैं सभी से मिलने। शायद बेटी का घर जो है
जाना तो पड़ेगा ही। यही सब निशा सोचे जा रही थी। शाम हो गई। पापा को गए 3 दिन हो गए। थके कदमों से पापा ने घर में प्रवेश किया। माँ चाय बनाकर सामने रख दी, साथ में पानी का गिलास भी। पापा की तरफ माँ ने देखा। पापा ने नज़रें नीची कर ली। शायद बेटी के बाप होने का बोझिल आभास था। निशा ने खिड़की के झरोखों से देखा। चाँद काफ़ी दूर नीचे चला आया था। माँ ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा, कहा, निशा, परसों तुझे अपने घर जाना है। पापा के साथ तुझे लेने कोई नहीं आएगा। तेरे ससुर का कहना है बेटी को पहुंचा दो। निशा चुपचाप ससुराल चली आई। पति का अत्याचार सहते सहते 6 वर्ष गुजर गए। मायके में माँ बाप का साया सिर से उठ चुका था। एक कार एक्सीडेंट में वे दुनिया से चले गए थे और सास ससुर ने भी दुनिया से अलविदा कह दिया। कोई गंभीर बीमारी की वजह से दोनों चले गए। आज निशा अकेली रह गई। निशा अपनी दुनिया में संभलने की कोशिश कर रही थी। तभी एक संकट आ गई। शायद यह संकट काफ़ी पहले से उसके सास ससुर के दुनिया से चले जाने का इंतज़ार कर रही थी। पति आलोक ने दूसरी औरत को घर में लाकर रख दिया था, साथ में 2 बच्चे भी। निशा ने सोचा, चलो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर जाएगी। पर निशा की ज़िंदगी अपने घर में नौकरानी से भी बदतर हो गई थी। पूरे घर पर उस दूसरी औरत का राज था। पति आलोक हमेशा नशे में धुत रहता था और आज तो हद ही हो गई। आलोक ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया। कहा, अपने घर चली जा। निशा समझ नहीं पाई, कौन से घर जाए। घर तो यही है। बचपन से सुना था ससुराल ही अपना घर होता है। निशा के पास ना ही पैसे थे और ना ही कोई अपना जिसके पास वह जाती। वह थके कदमों से अनाथ आश्रम की तरफ बढ़ चली अपने घर, और रास्ते भर सोचे चली जा रही थी, क्या वही उसका अपना घर है। दोस्तों, यह कहानी सच्ची है। कृपया इस पर अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। यह हमारे समाज की सच्चाई को उजागर करती है। इसी तरह की अन्य कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।